नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, 2027 के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और आज से क्लास फिर से शुरू हो चुकी है। आप लोग होली बहुत अच्छे तरीके से बिताए होंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो इसमें से आपको बताना है कि 2 से इसमें से कोई किस में भाग लग जाएगी। तो एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए कि आप लोगों का 13 है, मान के चलिए कि 24 है। तो आप लोगों को पता करना है कि 2 से इसमें भाग लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो बिना भाग दिए हुए भी पता कर सकते हैं। वो है क्या, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम से। विभाज्यता का नियम से, तो विभाज्यता का नियम आज हम लोग सीखने वाले हैं। कौन कौन सा, तो देखिए यहाँ पर मैं सारा लिख रखा हूँ। 2 के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ऐसे करके एक एक चलेंगे, सीखेंगे। ये ट्रिक हम आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके लास्ट में, यानी कोई भी संख्या है, संख्या के अंत में आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मैं परिभाषा बोल रहा हूँ ना, वैसे क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। कोई भी संख्या 2 से पूरी तभी कटेगी जब उसके लास्ट में अंतिम अंक यानी इकाई के स्थान पे आप लोग का 0 आया हो, 2 आया हो, 4 आया हो, 6 आया हो, 8 आया हो। इसमें से कोई यदि एक आया है तो क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए 224 है, 224 है। इसको बिना भाग दिए हुए हम लोग जान जाएंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या, ये है इकाई वाला। इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, क्या 0 आया है या 2 आया है या 4 आया है या 6 आया है या 8 आया है। हाँ, आप लोगों का 4 आया हुआ है तो 4 यहाँ पर ये 2 से पूरा इसमें भाग लग जाएगा। अगर मान के चलिए वही आप लोगों का 223 होता तो क्या इसमें भाग लगेगा, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई वाला जो अंक है वो इसमें से कोई नहीं आया है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आ गया। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है ना कि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यदि आप लोगों का 3 से भाग लग रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे मान के चलिए 6 3 3, ये आप लोग का है, ये इसका अंकों का योग कीजिए, 6 प्लस का 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 6 3 9 3 12। 12 में यदि 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी भाग लग जाएगा, इस संख्या में भी 3 का भाग लग जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया, तो नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या का अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अंतिम के 2 डिजिट 4 से भाग लगना चाहिए, 4 से भाग लगना चाहिए। या अंतिम का 2 डिजिट आप लोग का क्या होना चाहिए, 2 डिजिट आप लोग का, अंतिम का 2 डिजिट आप लोग का शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तभी 4 से भी विभाजित होगा। तो ये 4 का विभाज्यता का नियम कहता है। चलिए इतना समझ गए। अब आइए 5 का विभाज्यता का नियम समझते हैं। तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है ना कि अंतिम का अंक 0 होना चाहिए, नहीं तो अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, अंतिम का अंक आप लोगों का 5 होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी, 5 से भाग लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं 6 के लिए विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम कहता है ना कि जो देखिए जो मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हूँ वही लागू होगा 6 पे। 6 पे कहता है कि जिसमें 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए वो संख्याएं 6 से भी भाग लग जाएगी, याद कर लेंगे। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम का एक अंक, जैसे मान के चलिए आप लोग का 203 है, अंतिम का अंक ले लीजिए और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, जो प्राप्त होगा ये बचा हुआ संख्या में से घटा दीजिए इसको। तो जो संख्या इसके बाद प्राप्त होगी अगर वो 7 से भाग लग जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। नेक्स्ट आप लोग का 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है
कि अंतिम के तीन अंक जैसे मान के चलिए अंतिम का ये 3 डिजिट आप लोगों को देखना है। यदि यहाँ पर 0 0 आ गया तो इसमें 8 से भाग लग जाएगी। यदि अंतिम का 3 डिजिट आप लोगों का 3 डिजिट यदि आप लोगों का ये 8 से डिजिबल है तो आप लोगों का वो संख्या भी 8 से डिजिबल होगी, यानी भाग लग जाएगी। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है, जो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है वही 9 का भी विभाज्यता का नियम कहता है। अंकों का योग यदि 9 से भाग लग जा रहा है तो वो संख्या भी 9 से भाग लग जाएगी। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग लिख लीजिए, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ना कि लास्ट का अगर 0 है तो आप लोगों का क्या होगा, लास्ट की संख्या 0 है तो आप लोग का 10 से भाग लग जाएगा। समझ में आया? जैसे मान के चलिए 110, 220, 450, इन सब में 10 का भाग लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी में बता दूँ। ठीक है, 11 के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 11 के लिए विभाज्यता का नियम बहुत ही ईजी है। देखिए 11 के लिए विभाज्यता का नियम कहता है, जैसे मान के चलिए ABCDEFGHI ये संख्या है। ठीक है, यदि इसको आप लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। जैसे देखिए A प्लस का C प्लस का E प्लस का G प्लस का I जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे इसमें से प्लस का, और इसके बाद से F, उसके बाद से H, और उसके बाद से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें यदि 11 का भाग लग जा रहा है तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये अंतर जो आएगा ना, अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, डिजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, जब प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी ये सारे प्रश्न आए हुए हैं तो मैं करा रहा हूँ। जैसे बोल रहा है 2 का विभाज्यता का नियम, तो मैंने 2 का विभाज्यता का नियम अभी आप लोगों को बताया है कि जिसके लास्ट में क्या क्या आए, नहीं तो 0 आ जाए, नहीं तो 2 आ जाए, नहीं तो 4 आ जाए, नहीं तो 6 आ जाए, नहीं तो 8 आ जाए। तो इसमें देखिए 2 4 6 8 इसमें कहीं दिख रहा है तो हाँ बी नंबर में दिख रहा है तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगी। तो देखिए 5 है लास्ट में, तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि 0 हो या 5 हो। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ लीजिए, यदि वो 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 18 5 23, 18 5 23, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य भी आप लोगों का नहीं होगा। 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य भी आप लोगों का। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इसको 5 × 2 करके 10, अब फिर इसमें से जब घटाएंगे तो 674 मिलेगा। 7 के टेबल में आता है। इस 7 से भी विभाजित नहीं होगी, यहाँ पर ये वाला नहीं रहेगा, नहीं है, नहीं है, किससे है तो 5 से है, तो ये नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो अंकों का योग कीजिए और जिसका 9 आएगा वो हो जाएगा। तो 5 4 9, 9 2 11, ये नहीं होगा। 7 3 10 2 12, ये हो जाएगा। 5 4 9 1 10, ये नहीं होगा। 8 5 13, 13 4 17, ये नहीं होगा। तो कौन सा हो रहा है? 7 2 9 9 3 12, बी नंबर राइट आंसर। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो वो 5 से होगी। अभी मैंने पढ़ाया है आपको। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो निम्न में से जो संख्या 4 से विभाज्य है, विभाज्य 4 का विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या भी विभाजित होगी। तो 4 1 9 4, 4 3 12, ये नहीं होगा, ये वाला आप लोग का ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य नहीं होगी? तो 2 से तो आप लोग का हो ही रहा है, 3 से आप लोग का होगा, तो जोड़ लीजिए। 9 8 9 8 17 17 17 3 17 3 20 20 4 24 24 6 30 30, 3 से भी हो जाएगा। 4 से होगा तो 4 1 9 4 और बचा यहाँ पर, तो हाँ 4 से भी हो जाएगा। 5 से होगा, 5 से नहीं होगा, तो विभाज्य नहीं होगा, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य होगी? तो जिसके लास्ट में 0 हो वो 5 से भी विभाज्य हो जाएगा और 10 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ए नंबर। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 512 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी? तो अंतिम का 3 डिजिट किस में देखते हैं? 8 वाला विभाज्यता के नियम में। तो 8 का विभाज्यता का नियम लगाइए, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये हो जाएगा कि नहीं होगा? भाग दे लीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, बचा 2। तो ये नहीं 3 बचा ना, 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 32। हाँ, 8 से विभाज्य हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 का विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया आप लोगों को? जिसमें 2 से विभाग लग जाए और 3 से विभाग लग जाए। तो 2 से इसमें लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा है। 5, 7, 9 इसमें नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आप लोगों का ए नंबर। 7 से विभाज्यता जांचने के लिए कौन सी प्रक्रिया सही है? तो अंतिम अंक में 2 से गुणा कर और घटा देना है, तो राइट आंसर ए नंबर। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहीं पे आप लोगों को बैच के बारे में वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।